नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित विविध प्रश्नों को देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू या अरविंद घोष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ सन्यासी विद्रोह जो हुआ था 18वीं सदी में, उसी पर आधारित है और हमारे राष्ट्रगीत इसी पुस्तक से ली गई है। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे या राम मनोहर लोहिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन या अरविंद घोष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित हुई थी कि प्रवर्तक या संस्थापक कौन थे? वारेन हेस्टिंग, सर विलियम जोन्स, जेम्स मैकिन्टॉश या जेम्स प्रिंसटेप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर विलियम जोन्स। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? चित्रा, कपालकुंडला, द कोर्ट डांसर या चित्रांगदा। दोस्तों, इसमें से ए, सी और डी रविंद्रनाथ टैगोर की कृति है, लेकिन कपालकुंडला उनकी लिखी रचना नहीं है। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम या 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था? एलिंगन, कर्जन, मिंटो या रीडिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रीडिंग। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर, एफ.एस. ग्राउसी और एग, आर.एफ. चिलोस में एच.वी. इरविन, जी. बिटेट और स्विनफोन जेबक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। दिल्ली की स्थापना का श्रेय मतलब शहर के रूप में इन्हीं को जाता है। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज को स्थापित किया, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? मदन मोहन मालवीय, लॉर्ड डॉफरिन, एनी बेसेंट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट ने 1898 में उस हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में की घोषणा उसको बनाया गया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित या मैडम भिखाजी कामा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैडम भिखाजी कामा, जिन्होंने स्टुअर्ट गार्ड में पहली बार फहराया था। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त या फणीश्वरनाथ रेणु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, जो बंगाल के रहने वाले थे। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? शरतचंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या ताराशंकर बंदोपाध्याय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन हैं? प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद। क्षुधित पत्रा यानी हंग्री स्टोन्स के रचयिता कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, शरतचंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या प्रेमचंद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्टोरी के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लियो टोल्स्टॉय या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाई गई? ए, मुंबई, बी, लखनऊ,
सी कोलकाता, डी साबरमती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। और इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जो इन्होंने बांग्ला में लिखा था, बाद में इसने हिंदी अंग्रेजी रूपांतरण किया था। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? दादा भाई नौरोजी, सैयद अहमद खां, रविंद्रनाथ टैगोर या जेम्स हिकी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जेम्स हिकी। पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। द व्हील ऑफ स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया, मंसूर आलम या मोहम्मद अली जिन्ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राम मनोहर लोहिया। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर, मुल्क राजा आनंद, शरतचंद्र चटर्जी या विष्णु शर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको हम गुरुदेव के नाम से जानते हैं। निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा यानी स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए भारतीय नागरिक सेवा ICS, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी स्वराज पार्टी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय नागरिक सेवा यानी ICS। गोदान किसकी रचना है? ए प्रेमचंद, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी धर्मवीर भारती या डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद, जिनके बचपन का नाम धनपत राय था। भारत भारती के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या मैथिली शरण गुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैथिली शरण गुप्त, जिनको हम ये काव्य लिखे थे भारत भारती। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? न्याय, राजस्व प्रशासन, पुलिस प्रशासन या शिक्षा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया? मार्लो मिंटो रिफॉर्म एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1935। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? ऑप्शन ए फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी अब्दुल कलाम आज़ाद या ऑप्शन डी अली बंधुओं ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अली बंधुओं ने इसकी आरंभ किया था। और ये आंदोलन तुर्की के खिलाफा के समर्थन में चलाया गया था और इसके समर्थक में गांधी जी भी थे। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है इंग्लैंड की रानी 1858 ईस्वी में भारत की महारानी घोषित हुई। और कथन 2 है राजा जॉर्ज पंचम तथा रानी मैरी ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार रखा था। आपको बताना है इन कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही हैं या हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है। राजा जॉर्ज पंचम तथा रानी मैरी ने 1911 में दिल्ली दरबार रखा था, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था और भारत की राजधानी नई दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की गई थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए गिरीश चंद्र घोष, ऑप्शन बी हरिश्चंद्र मुखर्जी, सी SN बनर्जी, डी शिशिर कुमार घोष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शिशिर कुमार घोष। निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? ऑप्शन ए न्यू इंडिया, ऑप्शन बी लीडर, ऑप्शन सी यंग इंडिया, ऑप्शन डी फ्री प्रेस जनरल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लीडर। झंडा गीत किसने लिखा है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर,
ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी श्यामलाल गुप्त पार्षद। दो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्यामलाल गुप्त पार्षद। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया था कब? ऑप्शन ए 1833 ईस्वी में, बी 1853 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1858 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 1882 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1853 ईस्वी में। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1786 का एक्ट, या ऑप्शन सी 1793 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी 1813 का चार्टर एक्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1786 का एक्ट। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, और जो चैनल पर नए लोग आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो मिलता रहे।